first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ये बॉक्स क्या चैंपियन ऑप्शन आएगा, आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रिक, पिक पॉइंट, क्लिक करना ऑब्जेक्ट के अंदर। कभी कभी साइज बहुत छोटा होता है, कभी कभी साइज बहुत बड़ा होता है। जब बहुत छोटा होता है तो ब्लैक कलर में आता है। ब्लैक कलर का मतलब होता है साइज को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर 1 है, मैंने कहा 3 थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने कहा 0.2 छोटा हो गया, 0.1 छोटा हो गया। कलर इम्पैक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड क्लोज। एग्जाम्पल देते हैं कि ये ड्राइंग हमें बनानी है। अब इस ड्राइंग को बनाने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है कि लेयर टेम्पलेट एंड एंटर, इसका शॉर्टकट। आप क्या करोगे, लेयर टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि एक टेम्पलेट होती है जो बनी बनाई होती है, उसको बनाना नहीं होता है, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना होता है। आप पहले एंटर करना, पहले एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर। पहले एंटर करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर। एक फाइल होगी लेयर की, वो इस तरह होगी जहाँ पर लिखा होगा माई लेयर फॉर वर्किंग। तो इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर लेना। इस फाइल को हम इंपोर्ट कराएंगे कैसे, एल एंटर, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आएगा इंपोर्ट का। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक पहले एंटर करने के बाद यहाँ से हमारा एडवांस पार्ट स्टार्ट करना। आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप की लोकेशन दोगे और ये आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी जिसपे लिखा होगा माई लेयर फॉर वर्किंग। ये आपको नई ड्राइव देंगे, ये आपको हम पूरे टेम्पलेट देंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टेम्पलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन नहीं करना और इसको हमेशा सेव करके रखना है ताकि हम इजीली इस पे काम कर आप। हाँ हाँ, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्यों परेशान मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा ये बताइए, अभी तक डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेना है, सबसे पहला पॉइंट हमारा है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फाइल ऑफ टाइप दिया है, नीचे जो दिया है फाइल ऑफ टाइप, इसके आगे डॉट फाइल ऑफ टाइप के बाद बहुत अच्छे से आपने फाइल को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करा, एक मैसेज आएगा वी स्टोर। आप री स्टोर पे क्लिक करेंगे,
सारी लेयर आ गई। अब हमें कोई भी चीज बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। हर एक लेयर इंपोर्ट हो गई, डन कर दो इसको। दूसरा एक और ऑप्शन हमें एक्टिव करना है जिसे कहते हैं लाइन वेट LW एंटर। हमने LW एंटर किया, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके उसको चेक करके ओके किया, बस। अब ड्राइंग की यूनिट चेंज करना पड़ेगी, ये तो मैंने पढ़ाया था ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। U1 एंटर। अगर आप देखोगे तो ये ड्राइंग जो है ना वो किस में बनी है, मीटर में बनी है। ड्राइंग हमारी बनी है मीटर। तो आप यूनिट में क्या लोगे, U1 एंटर करके ऊपर लोगे डेसिमल, नीचे लोगे मीटर। ऊपर डेसिमल, नीचे मीटर, डेसिमल और मीटर, एंड ओके। इतना प्रोसेस फॉलो करना है। प्लानिंग है हमारी, ये फ्लो प्लान है। टोटल एरिया कितना है, 8.4 बाई 7.9। पूरे प्लॉट का साइज है 8.4 बाई 7.9। लाइन खींच लो, लेकिन लाइन खींचने से, ड्रॉ करने से पहले ऊपर ये लेयर का ऑप्शन आ रहा है, सबसे लास्ट में आना और यहाँ पर चूज करना किसकी लेयर, इस पे काम करने जा रहे हो, बॉल की। तो यहाँ पर बॉल की लेयर चूज करना, सेलेक्ट करना, बॉल की लेयर पे क्लिक करना। अब ड्रॉ करना, और ड्रॉ ऑन कर दो। कितना था, 8.4 एंटर। बहुत छोटी लाइन बनेगी, फिर लाइन 7.9, 8.4, 7.9, सिंपल। प्लॉट का एरिया हमने ये लिया। जैसे नॉर्मल लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, जैसे पढ़ाया था हमने, बिल्कुल वैसे ही करना, कोई मुश्किल काम नहीं। आप अगर देखोगे तो इसके अंदर थिकनेस है, इसको कहते हैं वॉल की थिकनेस, इसे कहते हैं वॉल थिकनेस। आगे को हम बाद में बताएंगे। वॉल की थिकनेस कितनी लोगे, 0.30, पॉइंट लगाना, 0.30 एंटर, अंदर की तरफ। और ड्राइंग दिया भी है, मोटर बॉल 0.3। पहला है हमारा बेडरूम। बेडरूम का साइज है 3 मीटर बाई 4 मीटर। तो राइट हैंड पे है 3 मीटर और नीचे से है 4 मीटर। तो ओ एंटर, 3 एंटर, इस लाइन से इधर, इसके ओ एंटर, 4 एंटर। अब ये जो लाइन आई है इसके बाहर वॉल की थिकनेस कितना, 0.3, दिया डबल एंटर, इसको हटा दो, ये रूम बन गया। फिर दिया है रूम, कितना है 2.7, ओ एंटर, 2.7 एंटर, इस पॉइंट से क्लिक नीचे की तरफ, फिर ओ एंटर, यहाँ से डाउन, किया डबल एंटर, ये लाइन, ये लाइन, ऊपर गए। किचन, किचन है हमारा कितना, 2 मीटर का। ऑफसेट, पूरा काम ऑफसेट का है। वो एंटर, 2 एंटर, क्लिक करके लेफ्ट साइड में, फिर ओ एंटर, 0.3, क्लिक करके लेफ्ट साइड में, किया डबल एंटर, ये एक्स्ट्रा लाइन्स, बची लाइन डिलीट कर। बाथरूम कितना दिया है, 1.6। हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं मैनेज। ऑफसेट 1.6। और बाथरूम की जो वॉल है वो 0.2 की लेना, 0.2। बाथरूम की चौड़ाई कितनी ले,
कुछ भी ले लो। 1.2 बाथरूम की दीवार की भी थिकनेस वही होगी 0.3, किया डबल एंटर, ये लाइन फिर इसके अंदर ये एक्स्ट्रा लाइन, ये एक्स्ट्रा लाइन और डिलीट। क्लियर है? थोड़ा सा स्लो करवाना ना प्लीज। बस ऑफिस से बनाना। मैंने पहले बोला था फॉन्ट वगैरह सब चेंज करके चलना। ग्लास वेलिंग कहाँ पर है? पैकिंग करनी। एक एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को मेंशन करना है। क्या बनाया आपने? एमएस बॉक्स सेक्शन भी ड्राइंग्स में दिया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर नहीं है, मैं इंक्लूड भी कर देता हूँ समझने के लिए यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमने डेकोरेट करने के लिए एमएस बॉक्स सेक्शन दे दिया और जीडी एंटर करके हमने उसमें कलर फिल कर दिया। ब्लैक, ब्लैक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, एरे कर दो। कॉपी जाके कॉपी में जाओ, सेलेक्ट करो, एआर एंटर, नंबर ऑफ आइटम 6, एफ। एग्जाम्पल के लिए मैंने एमएस बॉक्स सेक्शन वहां पर इंक्लूड कर दिया। तो हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स इंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट के साथ डबल क्लिक, कंट्रोल ए, बी, सेलेक्ट एंड मूव। एग्जाम्पल अगर आपने स्टोन क्लैडिंग यूज करी है इस वॉल पे, पहले टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हर एक मटेरियल्स में, फिर डिटेल्स में इंक्लूड करना उसमें। ब्रिक्स दी थी हमने वॉल में, उनकी डिटेल्स टैग के साथ। कंट्रोल ए, राइट क्लिक, वी टाइप, राइट क्लिक, सेलेक्ट, परफेक्टली डिटेल्स आनी चाहिए क्लास के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टैग आप लाइन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह। ठीक है, मैंने कॉपी करा, यहाँ मेंशन कर, टैग दिया। मटेरियल का टाइप मेंशन करना है, सेलेक्ट करके मिरर करो। क्योंकि ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने एलिवेशन तो बनाया है, ठीक है, बट उस एलिवेशन में डिटेल्स क्या क्या इंक्लूड करी है ये आपका काम है, कंपल्सरी है ये चीज। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट है। एग्जाम्पल
मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है। फिर बात आती है पेंट फिनिश की। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वॉल है और वॉल पे अगर हमें कोई पेंट फिनिश टैग देना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक टैग लगाएंगे। तो टैग लगता है पेंट का, मतलब पेंट का मटेरियल का एक टैग लगेगा, उसमें मेंशन होता है पेंट पीटी, उसका कोड, और जो भी कोड है उसका वो कोड नंबर। इसको आप कुछ इस तरह भी डिजाइन कर सकते हो। इसको हम कुछ इस वे में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक वॉल, सारी वॉल पे सेम मटेरियल है तो सेम टैग लगा देना। और अगर किसी वॉल पे मटेरियल आपने चेंज कर दिया इन केस, तो आप उसकी कोड को सिर्फ, उसका जो टैग है वो चेंज कर लेना, और PT01 से कर देना PT02। टैग चेंज हो। ग्राउंड फ्लोर पे सेम है मटेरियल, सेम टैग। फर्स्ट फ्लोर पे सेम टैग है, सेम टैग। टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग इंक्लूड करना कंपलसरी है। सेम मटेरियल सेम टैग, और अगर मटेरियल चेंज है तो आप वहां पर टैग को चेंज कर दो। ठीक है। फिर बात आती है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं लेवल की। मतलब हमने यहाँ पर एक लाइन ली, ऐसे समझो ये लाइन ली, और टेरेस तक हम ये लाइन ऐसे अटैच करा देंगे। और ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास, वहां से एक लाइन, फर्स्ट फ्लोर से एक लाइन, और फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर फिनिश की, टेरेस की, ये हमने लाइंस इंक्लूड कर दी। और ग्रिड लाइंस पे इंक्लूड कर दी। फिर क्या लगता है, इनमें टैग लगते हैं। इनकी एलिवेशंस की डिटेल भी देना पड़ती है। लाइक कहाँ पर रोड लेवल है उसकी डिटेल्स, कहाँ पर हमारे पास प्लिंथ लेवल है उसकी डिटेल्स। इसको डिजाइन करने की नीड नहीं है, ये आपके पास पहले से होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ पर है, तो सारे लेवल्स आप अपने अकॉर्डिंग, जो फाइल्स होगी प्री डिफाइंड, वहां से कॉपी पेस्ट करके उनके नाम को चेंज कर लेना, और उनकी हाइट को चेंज कर लेना, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह जो भी नेम है वो पुट कर लेना। ठीक है। पेंट का जो सिलेक्शन होता है, वो पेंट का सिलेक्शन हम एक्चुअली कैटलॉग के बेसिस पे लेके चलते हैं। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग्स होने चाहिए। अलग अलग कंपनीज की कैटलॉग्स होती हैं, और उसमें आपको एक्सटीरियर के कलर्स और सब मिल जाता है। कोड भी होता है, कंपनी का नेम भी होता है, और वहीं से हम सारा कलर का सिलेक्शन चूज करते हैं। यहाँ से हमारा काम होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स का। ये चीज हमें थोड़ा सा समझ के चलना है।
दूसरा एक मेथड होता है, जैसे कि अगर हमें एलिवेशंस के मटेरियल को देना है, तो आप एलिवेशंस के मटेरियल उसकी टेबल के अंदर आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। वहां पर आप वुडन दे रहे हैं तो एचपीएल क्लैडिंग, स्टोन है तो उसका नाम सॉलिड वुड, मतलब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम, मतलब उसका क्या मटेरियल होगा वो यहाँ से समझ में आएगा। गिलास है तो ये गिलास भी जो भी देखेगा सोचेगा अच्छा ये गिलास है हमारा। ये अगर हमारे पास पेंट है तो अगर यहाँ पर ये टैग दिया है 01, तो इसका मतलब है ये PT01 हमारा टैग है, मटेरियल। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है। नाम, डायमेंशंस, उनका मटेरियल्स, और इसी में ही अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, सब फर्स्ट फ्लोर कह रहा हूँ, अगर आपके पास बैक साइड एलिवेशन है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड भी है, तो आप लेफ्ट और राइट साइड भी एलिवेशंस को वहां पर इंक्लूड करेंगे। ये कंपल्सरी है। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो मुझे बताओ कि एलिवेशंस में क्या चीज समझ में नहीं आया।